कारगिल के बाद 26 साल में फिर इतनी तगड़ी मार भारतीय तोपखानों ने दी थी। हालांकि एलओसी पर तोपें गरजती रहीं और जब भी पाकिस्तान सीज़फायर का उल्लंघन करता था तब भारतीय तोपों ने दिखा दिया कि आज भी पाक उसके फायर पावर के सामने बेबस है। वो फोर्स गन भले ही विवादों में रही हो, लेकिन इसकी मारक क्षमता पर आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। पूरे कारगिल युद्ध के दौरान आर्टिलरी ने 2.5 लाख से ज्यादा राउंड फायर किए थे, जिसमें अकेले बोफोर्स ने 70 से 80 हजार गोले दागकर पाकिस्तानियों को भागने पर मजबूर कर दिया था। एक कहावत है कि जिसके पास जितनी लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें होंगी, युद्ध में पल्ला उसी का भारी होगा। कारगिल युद्ध में भी यह साबित हो गया था। लेकिन भारत के दोनों पड़ोसियों के साथ संभावित युद्ध हाई एल्टीट्यूड के इलाके में ही लड़नी पड़ेगी, इसलिए आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन के प्लान को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। 80 के दशक में भारतीय सेना में बोफोर्स तोपें शामिल हुई थी, लेकिन उसके 3 दशक से ज्यादा समय सेना के लिए कोई तोप नहीं खरीदी गई। साल 1999 में शुरू हुए सेना के आधुनिकीकरण के प्लान में आर्टिलरी तोपें सबसे अहम थीं, जिसमें साल 2027 तक 2800 तोपें भारतीय सेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। स्टैंडर्ड कैलिबर 155 mm तय किया गया। इसमें 1580 टोड तोपें जो गाड़ियों के जरिए खींची जाती हैं, 814 ट्रक माउंटेड गन यानी गाड़ियों पर बनी तोपें, 1000 ट्रैक्टर सेल्फ प्रोपेल्ड तोप जो रेगिस्तानी इलाकों के लिए हैं, 180 बिल्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गन और 145 अल्ट्रा लाइट हेविस्टर तोप जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए उन पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाया जा सके जहां सड़कों के जरिए पहुंचना मुश्किल होता है। इन 26 सालों में सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो है भारत की स्वदेशी तोप। सरकार ने साफ कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा हथियार स्वदेश में ही बनेंगे, जिसमें तोपें भी शामिल थी। जरूरत के हिसाब से विदेश से भी तोपें मंगवाई गयी। 145 अल्ट्रा नाइट हेविस्टर तोपें अमेरिका से ली गई थी। 100 ट्रैक्टेड सेल्फ प्रोपेल्ड K9 ब्रज तोपें कोरिया से खरीदी गयी। हाई एल्टीट्यूड के लिए 100 अतिरिक्त गन खरीदी जा रही है। देसी बोफोर्स के नाम से जानी जाने वाली स्वदेशी धनुष भारतीय सेना में शामिल हो चुकी है। इसके अलावा अटैक्स यानी एडवांस टोल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भी भारतीय सेना में शामिल होने वाली है। 155 mm 52 कैलिबर की इस तोप की मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा रेंज की है। माउंटेड गन सिस्टम भी स्वदेशी तरीके से तैयार किया जा चुका है। जल्दी से भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्लान के मुताबिक काम चल रहा है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो इस समय भारतीय सेना की आर्टिलरी में 9500 से भी ज्यादा गने हैं, जिनमें टोड गन 3000 के आसपास की हैं, जिनमें 105 mm इंडिया फील्ड गन भी शामिल है और मोर्टार्ड की संख्या लगभग 6500 से भी ज्यादा है। तो वहीं 200 से भी ज्यादा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हैं और इसकी संख्या में और इजाफा करने की तैयारी हो चुकी है। अगर हम पाकिस्तान और चीन की आर्टिलरी तोपों की मारक क्षमता और संख्या की बात करें तो पाकिस्तान के पास 3000 के आसपास तोपें हैं, लेकिन किसी की भी मारक क्षमता 30 किलोमीटर से कम ही है। तो वहीं चीन के पास 7000 से भी ज्यादा आर्टिलरी गन है और उनकी मारक क्षमता हमारे बराबर की है।